बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मिनिया पर। आज मैं एक और शलवार की डिज़ाइनिंग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। यहाँ पे जो कपड़ा आपके सामने बिछा के मैंने रखा हुआ है, ये चौड़ाई के रुख पर डबल फोल्ड है और इसकी चौड़ाई 23 इंच डबल में है, यानी सिंगल 46 इंचज़ है। जो शलवार मैं तैयार करने जा रही हूँ उसकी एक्चुअल लेंथ मेरे पास 37 इंचज़ है, जिसमें बेल्ट के हिस्से को छोड़ के नीचे वाला हिस्सा 32 इंचज़ मुझे कट करना है, जिसमें हाफ इंच सिलाई का मार्जिन ऊपर बेल्ट को जोड़ने में दरकार होता है और हाफ इंच नीचे पाइंचा फोल्डिंग के लिए। अपनी कुछ प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको शलवार की कुछ इस तरीके से डिज़ाइनिंग बताई हुई है कि जिसमें कपड़े की चौड़ाई के रुख पर ही मैंने आपको पिन टक्स स्टिच करना बताई हैं। बाज़-औक़ात उनको हैंडल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो अब की बार मैं आपको इसके अंदर मुख्तलिफ जॉइंट्स को कट करके रीअटैच करना बताऊँगी, यानी कपड़े की लंबाई के रुख पर हम चौड़ाई बना देंगे तो वो आसान हो जाएगा। बेल्ट की कटिंग 8.5 इंच हाइट पे करूँगी। इसी में ही मेरी इलास्टिक फ़ोल्डिंग का भी फैब्रिक होगा और इसकी चौड़ाई बेल्ट की 24 इंचज़ रहेगी। यहाँ पे मैंने आपके सामने कपड़ा पहले ही डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। इसके नीचे वाला हिस्सा जो एक्चुअल शलवार की लेंथ होगी वो पट्टियों की सूरत में एडजस्ट करनी है, वो मैं भी आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरीके से सब कुछ मैनेज करना होगा। अगर हम इसी तरीके से पूरी शलवार को फ़ोल्ड करने के बाद पट्टियाँ कट करके लगाएं तो स्विंग मार्जिन हमें ज़्यादा दरकार होता है और बेल्ट का कपड़ा नहीं निकलता। जो मेथड मैं अब आपको बताने जा रही हूँ, इससे हम शलवार का कपड़ा प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर लेंगे और बेल्ट के अंदर बहुत ज़्यादा जोड़ नहीं आएंगे। अब यहाँ पे जो मैंने फैब्रिक लिया है इसकी लेंथ 22 इंचज़, ये देखिए 22 इंचज़ रखी है। बाकी की लेंथ यानी टोटल लेंथ में से मैंने 10 इंचज़ कम किया हुआ है। आसन का मार्क मैंने लगाया है 10.5 इंच, वो एज इट इज़ वही रहेगी। अब ऊपर से जहाँ हमने कपड़ा फ़ोल्ड किया है उससे नीचे की तरफ मैंने कपड़ा इस रुख पर फ़ोल्ड किया है कि छोटा फ़ोल्ड ऊपर आ रहा है, बड़ा फ़ोल्ड नीचे मैंने कपड़ा कट नहीं किया था। तो मैं 32 इंचज़ के ऊपर जो एक्चुअल मेरी शलवार की बेल्ट के अलावा लेंथ है सोइंग के बगैर, उस पर डॉटेड लाइन लगाई है। पाइंचा मैंने 8 इंच चौड़ा रखने के बाद उस पर छोटा सा निशान लगाया है और यूँ इसको जिस तरीके से हम शलवार का ये तिरछा हिस्सा कट करते हैं, ऐसे इंच टेप रखने के बाद इसके इस पॉइंट के ऊपर निशान लगाना है जो कि एक्चुअल हमें कट करना है, क्योंकि नीचे की जो लेंथ होगी ना वो सारी पट्टियों की सूरत में हमें दोबारा से रीएडजस्ट करनी है। अब जो कटिंग होगी हमारी वो इस तरीके से होगी कि ये वी शेप कपड़ा भी हमारे इस्तेमाल में आ जाएगा। ऊपर से 2 पीसीस वी शेप के हमारे ज़ाया चले जाएंगे, लेकिन नीचे वाला हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ़िलहाल आपको ये छोटी सी शलवार नज़र आ रही है, इसकी लेंथ हम दोबारा से बढ़ाएंगे। यहाँ से चौड़ाई देख लीजिए 15 इंचज़। 15 को चूँकि ये डबल फोल्ड है तो 30 इंचज़ जहन में रखना है। अब जिस हिस्से से हमने शलवार का तिरछापन निकाला है इसके अपोजिट साइड से 24 इंच चौड़ी 8.5 इंच ऊंचाई के ऊपर मैंने अपनी बेल्ट सबसे पहले कट कर लेनी है। बेल्ट के 2 जोड़ फ्रंट और बैक पे आ जाए तो बेहतर है। पूरे कपड़े को फोल्ड करके बेल्ट नहीं निकल रही थी। अब देखिए ये वाला हिस्सा हमने निकाला था और ये वाला हिस्सा हमने दोबारा से मेंटेन किया शलवार की लेंथ बराबर करने को। इन नीचे वाले पोर्शन जो लेग का पोर्शन है इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3.5 इंच, 3.5 इंच और 3.5 इंच पे। अब ये जो पहले मैंने 3.5 इंच पे निशान लगाया है इसकी चौड़ाई नापूंगी तो पहली पट्टी तो 15 इंच चौड़ी ही कटेगी, दूसरी पट्टी 12 इंच चौड़ी कटेगी और तीसरी 10 इंच चौड़ी कटेगी। क्योंकि शलवार ऊपर से चौड़ी होती है नीचे से पतली होती है, तो कपड़ा ज़ाया करने से बेहतर है कि हम लोग इस तरीके से मेजरमेंट्स ले लें। वो मैंने फर्जी लाइन लगाई हुई थी, उस कपड़े को रीयूज़ करना है हमने। अब वो जो तिकोना वाला हिस्सा जहाँ से हमने शलवार का निकाला था वहाँ से सबसे नीचे वाली पट्टी जो पाइंचा बनेगा 3.5 इंच ऊंचाई पे और 10 इंच थी, 10 का डबल 20 इंच हो जाता है, क्योंकि शलवार डबल फोल्ड हुई है, जहन में रखिएगा। इस तरीके से ये कपड़ा एक दूसरे के ऊपर 2 ही रखे हुए पीसीस, तो ये दोनों लेग्स के पीसीस निकल आएंगे जिसके ऊपर हमें पाइंचा तैयार करना है। इसकी ऊंचाई मैंने 3.5 इंच काटी है। 4 इंच काटती तो ज़्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी मेरी शलवार की लेंथ 37 इंचज़ तैयार हो गई है। अब जहाँ से हमने बेल्ट निकाला था उससे ऊपर 3.5 इंच की पट्टी हमें तैयार चाहिए, लेकिन हम 5 इंच इसकी ऊंचाई लेंगे क्योंकि इसके ऊपर और नीचे स्विंग मार्जिन भी चाहिए।
तो चूँकि वो 15 इंच डबल फोल्ड था तो सिंगल करने के बाद वो 30 इंचेस हो जाएगा। मैं यहाँ पे फिर वाज़े कर दूँ कि ये फैब्रिक 2 फोल्ड्स हैं, सेंटर से ये कपड़ा फोल्ड हुआ ही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। फिर इसी के नीचे 5 इंच ऊंचाई के ऊपर ही 12 इंच यानी 12 दूनी 24 इंचेस वाइड पट्टी कट करूँगी। दोनों पट्टियाँ एट अ टाइम कट हो जाएंगी। यहाँ पे ये मेजरमेंट्स का ख्याल रख के कटिंग करने के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स होती हैं हमारी एनर्जीज़ की, और सिलाई आसान होती है। इसीलिए मैं आपको साथ साथ नए नए आइडियाज़ देती रहती हूँ कि मैंने ये काम इस तरीके से किया है। अब देखिए ये 3 पट्टियाँ हो गई। ऊपर मेन शलवार का कपड़ा, नीचे 15 इंच चौड़ी पट्टी डबल फोल्ड में, उससे नीचे 12 इंच चौड़ी पट्टी डबल फोल्ड में, उससे नीचे 10 इंच चौड़ी पट्टी डबल फोल्ड में। ये लेसेस आप देख रहे हैं, ये मैंने लगानी है। अब जो काम मैं ऊपर 15 इंच चौड़ी वाली पट्टी पे करूँगी 12 वाली पे भी वही होगा। इसको लंबाई के रुख पे, अब ये लंबाई है इसकी, इसको डबल फोल्ड करके क्रीज बिठा लेनी है और उसके एक साइड के ऊपर पौन इंच के मार्क्स इस तरह थोड़ी थोड़ी दूरी पे पेंसिल से लगाने हैं। सेम यही निशान हम पलट के दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। पूरी हमने एक लाइन ड्रॉ नहीं करनी क्योंकि इसके ऊपर पेंटाक्स स्टिच होने हैं, लेस स्टिच नहीं होगी। यहाँ पे भी हम वही निशान लगा लेंगे। अब जो हमने निशानात लगाए हैं इनको थोड़ी थोड़ी दूरी पे लगाने का एडवांटेज ये होगा कि हम इसको जब 2 निशानों को छोड़ के तीसरे को पकड़ेंगे तो हमें पता होगा कि कपड़ा टेढ़ा नहीं है। अब आपको समझ में आ गई कि कपड़े की लंबाई को मैंने चौड़ाई के रुख पे लिया है तो इसमें खिंचान नहीं पड़ेगी, जो शुरू में मैंने आपको बात वाज़ेह की थी। प्लीट्स को मैं पहले आयरन करती होती हूँ फिर स्टिच करती हूँ, मुझे इस तरह कन्वीनियंट लगता है। अगर आप निशान टू निशान पकड़ के स्टिच कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वैसे भी कर सकते हैं। अब ये 3 क्रीज लाइंस बन गई हैं मेरे पास, जिसमें से साइड की 2 के ऊपर पिनटक स्टिच होगी, सेंटर वाली के ऊपर जिगजैग लेस लगेगी। लगा के दिखा दूंगी। अभी मज़ीद 2 फोल्ड लाइंस बननी है ना, इसीलिए मैं पहले आपको बता रही हूँ। जो पहली फोल्ड लाइन बनेगी वो पौन इंच, देखें मैंने आपसे कहा था कि मैंने सिलाई का मार्जिन रखा हुआ है, तो कॉर्नर से दूरी के ऊपर पौन इंच का निशान। मैं पौन इंच का निशान इसलिए रखती हूँ, स्लोइंग में बैक की तरफ फोल्ड करने को मुझे ओवरलॉक करना होता है, ओवरलॉक में कपड़ा कट होता है। अब ये वाले पोर्शन जो पौन इंच का बिल्कुल कॉर्नर पे, तो बिल्कुल ही बैक की तरफ चला जाएगा। ये वो मार्जिन है जो कि एक कपड़े को दूसरे कपड़े के साथ स्टिच करने में या लेस के साथ स्टिच करने में हेल्प आउट करेगा। ये वाला काम हमने 15 इंच चौड़ी पट्टी और 12 इंच चौड़ी पट्टी के साथ भी करना है। बहरहाल ये सारी देखिए, जो सेंटर में निशानात है पौन इंच की दूरी पे, जो साइड पे वो 1-1 इंच की दूरी पे है, और साइड पे मैंने आपको फोल्ड करके दिखा दिया है। अब शलवार का ये हिस्सा मैंने पौन इंच फोल्ड किया है, 15 दूनी 30 और 12 दूनी 24 इंच की पट्टियों के साथ मैंने फोल्ड किया है। और जो नीचे पॉइंचा है ना 20 इंच चौड़ा, इसका सिर्फ एक हिस्सा, क्योंकि वो पहले ओवरलॉक नहीं किया था, क्योंकि वो पहले ही उसकी करनी थी। चलें जनाब, अब इसकी हम पिनटक को स्टिच करते हैं। मैंने पिनटक्स को ज़्यादा कैप्चर नहीं किया क्योंकि बहुत दफ़ा मैं आपको सिखा चुकी हूँ। पट्टियों को प्रेस करते हुए मैंने बता दिया था कि कौन सी पिनटक होगी, कहाँ पे लेस लगेगी, लेकिन करके दिखाना अहम है तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। अब देखिए ये 3 निशान आते हैं, 2 पिनटक स्टिच होगी, इसके सेंटर में मैंने जिगजैग लेस लगानी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पिंकिश गोल्डन कलर को लिया है, सिल्वर भी हो जाता, सिल्वर से थोड़ा यह डल हो रहा था, तो यहाँ पे इसको मैं धीरे धीरे स्टिच कर लूँगी क्योंकि जिगजैग लेस थोड़ी सी इधर उधर। वैसे मेरी कोशिश होती है पीछे बुकरम लगाने की, लेकिन मुझे एक ऐसा कमेंट आया था कि आप बुकरम पीछे लगाती तो जब वो वॉश हो जाएगा तो वो बुरबुर बन के उतरता है। हालांकि ज़ीरो का बुकरम ऐसे नहीं होता, वो मोटा वाला बुकरम होता है। एनीवेज, अब जो साइड के बिल्कुल हमने क्रीज लाइन बनाई हुई थी ना बैक की तरफ फोल्ड करने पे, इस पे हमने ये पतली सी पट्टी लगानी है। अब इसको पता नहीं क्या नाम दिया जाता है, मेरे हिसाब में तो ये तिल्ले की लेस है, जो बारीक वाली आजकल इस्तेमाल हो रही है। इसके बिल्कुल ये चुटिया सी बनी हुई होती है, इसके सेंटर में हमें सिलाई लगानी पड़ती है। अच्छा जनाब, ये हमने इन पट्टियों के जो 15 इंच और 12 इंच की पट्टियां हैं ना, इनके दोनों साइडों पे जोड़नी है। ये देखें इस तरीके से ये लग गई है। अब इसको हमने पहले बैक से आयरन करना है ताकि
ये जो पिन टक्स वगैरह हैं इनकी सीम लाइन प्रॉपरली बैठ जाए। फिर पिन टक्स की डायरेक्शन एक साइड पे कर देनी है। यहाँ पे अब मैं पिन टक्स की डायरेक्शन बॉटम की तरफ करूँगी, पांचे की तरफ। ध्यान ये रखना है तिल्ले वाली लेस ना जले, और ये भी ध्यान रखना है कि वो मुड़े ना ही। अब यहाँ पे क्रीज लाइन ख़त्म भी हो गई तो कोई बात नहीं। अब ये जो शलवार वाला हिस्सा है ना, जिस पे आसन कट की हुई है, उस पर ये लेस सीधी रख के इस तरह से ऊपर, और नीचे जो पॉइंचे वाला हिस्सा था 10 इंच चौड़ा। कभी मैं पांचे की चौड़ाई आपको डबल बता रही हूँ इन पट्टियों की, कभी सिंगल बता रही हूँ। मैं साथ साथ सब वाजे कर रही हूँ। अभी सब जब ज्वाइन होगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा। लेस सीधी रखी हुई है, इसको आयरन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आराम से बैठ जाती है सिलाई इसकी, वरना दूसरी शटल टाइप की लेस होती है तो वो खिंचाव पैदा करती है। अब ये जो दोनों पीसेस थे 15 इंच यानी 30 इंचेस चौड़े और 24 इंचेस चौड़े, इनको आपस में ज्वाइन करना है। पिन टक्स की डायरेक्शन का ध्यान रखना है। सबसे पहले इसको यहाँ से फोल्ड करेंगे तो हमने ये जो चुटिया वाली लेस लगाई हुई है, इसको जब फोल्ड करेंगे ना तो इसके कॉर्नर कॉर्नर पे सिलाई लगानी है। इसका एडवांटेज ये होगा कि इसमें थोड़ी थोड़ी चमक आपकी लेस के एजेस पे नज़र आएगी। इसको हम चौकों के किनारों पे लगा रहे हैं, गले के किनारों पे लगा रहे हैं, तो हम लेस के किनारे पे भी आज लगा लेते हैं। बहुत ध्यान से इसके ऊपर सिलाई करनी है। अगर आप लोगों से ये बैलेंस नहीं होता, थोड़ा सा रफ कपड़े पे करके देख लें, नहीं तो फिर पीछे ज़ीरो का बुकरम लगा लें, बहुत आसानी हो जाएगी। ये देखिए एक पीस हमने लगा लिया। फिर इसको सेंटर से फोल्ड करके इस तरह सेंटर बिठा लेना है, और नीचे वाला पीस जो इससे छोटा वाला है उसका भी सेंटर बना लेना है। अब की दफ़ा मैं कोई ग्लू नहीं इस्तेमाल करूँगी। इसी को इस तरह फोल्ड करने के बाद सेंटर मेंटेन करके एक अंदाजे से साइड के ऊपर ले जाके इसकी कॉर्नर की सिलाई लगा देनी है। साइड से ये सीढ़ी बनेगी, लेकिन जब मैं कट करूँगी तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक हिसाब से ये पट्टियाँ कट की हुई थी। अगर मैं उस वक्त इनकी तिरछान बना देती तो डिफ़िकल्ट हो जाता हमारे लिए। अब इसको मैं सेंटर मेंटेन कर रही हूँ और इसको साइड पे से ले जाके वैसे ही पट्टी को। अच्छा, एक चीज़ का और आपने यहाँ पे देखा होगा कि ये जो मैंने साइड पे चुटिया वाली लेस लगाई थी, इसको मैंने बैक की तरफ फोल्ड करके आयरन नहीं किया था, बल्कि मैं इसको साथ साथ फोल्ड करके शलवार का कपड़ा एक साइड पे खींच रही हूँ ताकि मैक्सिमम इसकी चमक नज़र आए। अब नीडल अंदर की तरफ पहले एक दफ़ा हाथ से करके ना तो सेंटर मेंटेन कर लेना बेहतर होता है। तो अब बस हम इसकी सिलाई कर देंगे। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इस तरीके से आप अपने शर्ट के अंदर जो लेस इंसर्ट करते हैं ना, चाकू में नहीं, कलियों के अंदर, उसके अंदर भी ये डोरी लगाएं, बहुत खूबसूरत लगती है। ये देखिए, साथ साथ उसको मैं खींच रही हूँ कपड़े को अपनी तरफ। ले लीजिए जनाब, यहाँ पे ये तैयार हो गई है। करीब से भी दिखा दिया। अब पांचे वाला हिस्सा हमको 12 इंच यानी 24 इंच वाली पट्टी के साथ अटैच करना है। तो अब वो लेस के ऊपर यूं आएगा, ऊपर से। सेंटर तो जैसे मेंटेन पहले करना बताया वैसे ही करेंगे। लीजिए जनाब, ये इस तरीके से प्रॉपरली बैलेंस करके जिस तरफ को आपका हाथ कन्वीनियंट है ना बैठना, वहीं से सिलाई कीजिए। और सिलाई बिल्कुल वही लपकी ही आएगी। बहुत ध्यान से ये काम करने हैं, खींचा तानी इसके साथ नहीं। अव्वल तो वैसे भी कपड़ा ये लंबाई के रुख पर है, तो इसके ऊपर खींचेंगे भी तो कोई असर नहीं होने वाला। इसीलिए मैंने चौड़ाई के रुख पे ये डिज़ाइन नहीं बनाया। शलवार की लेंथ ज़्यादा रखवा के मैंने बार बार पीसीज नहीं कटवाए हैं। अब ये ऊपर वाला हिस्सा चूँकि इसकी बिल्कुल चौड़ाई के बराबर था, तो बस इस तरह फोल्ड करेंगे और जिस तरीके से हमने बॉटम के ऊपर लगाया है सिलाई, उसी तरह जितना हिस्सा हमें लेस का छुपाना है उतना हम लोग छुपा लेंगे और कोने की सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम लोगों ने दूसरा पांचा भी तैयार कर लेना है। ये देखिए पूरा तैयार हो गया है। पांचा मैंने तैयार कर लिया था। जो मर्दाना बुकरम होती है 1 इंच की चौड़ी पट्टी, वो लगा के 2 सिलाइयाँ लगाई हैं। ऊपर बेल्ट लगा ली थी, इलास्टिक लगा ली थी सब। और अब हम इसकी साइड की कटिंग करते हैं। 7 इंच चौड़े पांचे के ऊपर निशान लगा के आसन 14.5 इंचेस पे लगा के ये निशान है। उसके बाहर 1 इंच का मार्जिन रख के हम कट कर देंगे। लीजिए, बैलेंस हो गई है शलवार। तो बस यही है वो चीज़ें जो हमें
देखभाल के कटिंग करनी होती है। अब बारी है कि आप चाहें तो इसी तरह साइड की फिटिंग करके इसकी म्यानी की सिलाई लगा के इसको स्टिच कर दें। लेकिन ये जो मैंने ऊपर लेस लगाई ना, इन्हें ढलक ढलक के नीचे आना है। तो अब मैं इसके ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी करूँगी। फ्रेम लगा के रखा हुआ था मैंने। एंकर का गोला या बटरफ्लाई का गोला, धागा मोटा वाला, 6 तारों वाली लच्छी भी मिल जाए तो चलेगी। ये सितारे हैं, बारीक बारीक से शाइन दे रहे थे और पिंक ही लिए मैंने। अब हमने हर सर्कल के अंदर से बिल्कुल उसके किनारे ऊपर वाले हिस्से से धागा निकालना है सिंगल। ये एक मैंने टांका शुरू किया हुआ था, मैंने कहा पहले से वाइंड अप कर दूं फिर आपको बताती हूँ। हर सर्कल के अंदर से इस तरीके से हम नीडल निकालेंगे और धागे को यूँ गोल घुमाएंगे लूप की सूरत में, जिस तरह हम जंजीरी टांका बनाते हैं ना, वही बनाना है। तकरीबन 1/2 इंच के ऊपर नीडल दोबारा से सर्कल के अंदर से निकाल के बाहर की तरफ निकालनी है। इसको थोड़ा सा फैंसी लुक देने के लिए जब हम इसको टक इन करते हैं अंदर की तरफ, तो एक छोटा सा सितारा इसके अंदर पिरो देना है। इस तरीके से ये काम मुझे इस जहाँ जहाँ मैंने ये रिंग वाली लेस लगाई हुई है ना, वहाँ वहाँ मुझे करना है। और इस पूरी शलवार में सबसे ज़्यादा टाइम ही इसी के ऊपर लगा है। फिर हम अगले सर्कल में शिफ्ट कर जाएंगे धागे को। फिर दोबारा से एक और करके दिखा देती हूँ। 1/2 इंच के ऊपर बाहर की तरफ यूँ निकालना है। जब धागे को टक इन करना है उसके अंदर हमें सितारा लेके टक इन कर देना है। तो इसी तरीके से हम इसकी सारी डिटेलिंग कर देंगे। इस तरह की एम्ब्रॉयडरी करने से थोड़ा सा एथनिक लुक आता है। ख़ुद से जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं शलवारें, तो फिर इस तरह का काम तो हम कर ही सकते हैं। तो जनाब यहाँ पे अब मैं पूरी एम्ब्रॉयडरी कर लूँगी और पूरी एम्ब्रॉयडरी करके साइड की सिलाई लगा लूँगी, जो आसन की सिलाई होती है। फिर मैं आपको इसकी कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। उम्मीद है आपको एम्ब्रॉयडरी समझ में आई होगी कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। और मैंने पिंक कलर का धागा लिया क्योंकि इसकी शर्ट भी पिंक ही कलर की है। तो लीजिए जनाब, शलवार की कंप्लीट हो गई है कढ़ाई भी। और मैंने अभी इसको प्रॉपर्ली प्रेस नहीं किया क्योंकि इसकी ओवरलॉक बाकी है। वो ओवरलॉक करके इसे प्रॉपर्ली प्रेस कर लूँगी। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द बेल नोटिफिकेशन फॉर मोर अपडेट्स। इसके बैक के ऊपर 2 प्लीट्स आई क्योंकि कपड़े का अर्ज ज़्यादा था। फ्रंट की तरफ भी ज़्यादा प्लीट्स आई हैं। शलवार की लेंथ 37.5 इंचज़ तैयार हुई है। मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।